अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी। तो सिद्ध करो कि पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर हमको पी का मान दिया हुआ है और हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमको सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस वन और बटे में पी स्क्वायर प्लस वन, इसका मान हमको साइन थीटा लेके आना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, p का मान रखेंगे और p का मान हमारे पास होता है, p के स्थान पे आपको लिखना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और p के ऊपर स्क्वायर है तो इस मान के ऊपर भी हम स्क्वायर लगाएंगे और माइनस का वन बटे में फिर दोबारा p का मान यही होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस वन। तो देखिए हमने क्या किया, पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन दे रखा है हमको, तो p के स्थान पे हमने p का मान लिखा और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस वन आ गया। नीचे भी p का मान लिखा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस का मान आ गया। अब देखिए एक सरल समीकरण हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और एक सरल समीकरण हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ पे इस सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे प्रयोग करेंगे, हम a को हम सेक मानेंगे और b को हम क्या मानेंगे टेन, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम खोलते हैं, सबसे पहले सेक स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद देखो a के स्थान पे सेक, अब दो आ रहा है, दो के बाद a b, a का मतलब सेक होगा और b का मतलब क्या होगा टेन होगा। इसके बाद b का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, टेन का स्क्वायर, और इसके बाद माइनस का वन। अब बटे में आ जाइए, फिर से हमें वही काम करना है, सबसे पहले सेक का स्क्वायर कर दो, इसके बाद दो सेक टेन, तीनों का गुणा करके लिख दो, दो सेक थीटा और टेन थीटा, और इसके बाद टेन का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का वन। तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसको इस प्रकार लिख दिया। इसके बाद देखिए हम जानते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यदि हम इसको ऐसे लिखना चाहें टेन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये वन प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होता है, और यदि हम टेन स्क्वायर को एलएचएस में रखेंगे तो एक की साइड चेंज होगी, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इन दोनों का हम यहाँ पे प्रयोग करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे आपको प्रयोग करना है, सबसे पहले तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसके स्थान पे आपको टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस वन, इन दोनों के स्थान पे हम प्रयोग कर रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, आगे प्लस में आपके पास है दो सेक थीटा और टेन थीटा, इसके बाद प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब बटे में देखिए, बटे में हमारे पास है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका जो मान है वो आपको क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस दो सेक थीटा टेन थीटा, और प्लस इन दोनों का मान कितना होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए टेन स्क्वायर, दोनों संख्या समान है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस दो सेक थीटा टेन थीटा, दो सेक थीटा टेन थीटा। बटे में देखिए सेक स्क्वायर थीटा दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में हमारे पास है दो सेक टेन, दो सेक थीटा और टेन थीटा। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, दो पद हमारे पास है और दोनों पदों में जो संख्या समान होती है वो कॉमन आ जाती है। दो इधर भी है, दो इधर भी है, दो कॉमन आ गया, टेन इधर भी है, टेन इधर भी है, तो हमने टेन को भी कॉमन ले लिया। दो और टेन को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर टेन थीटा बचेगा,
क्योंकि टेन स्क्वायर में था, हमने एक बाहर लिया तो एक कोष्टक के अंदर बच जाएगा। और यहाँ पर दो टेन अगर हमने कॉमन लिया था तो यहाँ पर हमारे पास सेक थीटा बचेगा। अब बटे में देखिए, बटे में हम दो कॉमन लेंगे और सेक, तो यहाँ पे सेक कॉमन आएगा और दो सेक थीटा कॉमन लेने के बाद आपके पास सेक थीटा बचेगा और यहाँ पर आपके पास टेन थीटा बचेगा। समान संख्याएं कैंसिल हो जाती है, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया टेन बटा सेक। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेन का मान जो कि हम जानते हैं, टेन का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इस लाइन को भाग के रूप में लिखते हैं। सेक का मान हम जानते हैं एक बटा क्या होता है, कॉस थीटा। टेन का मान साइन बटे कॉस होता है, सेक का मान एक बटे कॉस होता है, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, इसको गुणा में चेंज करेंगे, कॉस ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और एक का भाग साइन में देंगे तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा और हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 30, कॉस ए बटा कॉस बी बराबर m और कॉस ए बटा साइन बी बराबर n, तो सिद्ध करो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी बराबर n स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमको सिद्ध करना है पहले उसको लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है m की पावर 2 प्लस n की पावर 2 कोष्टक बंद इंटू कॉस स्क्वायर बी और बराबर में हमको लेके आना है n स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या करना है, m और n का मान आपको दिया गया है, आप m और n को रख दीजिए। तो सबसे पहले हम LHS को करेंगे। LHS में m का मान हमारे पास है cos a और बटे में है cos b। अब देखिए m के ऊपर स्क्वायर है तो इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आपको n का मान लिखना है, n का मान है cos a और बटे में sin b और n के ऊपर भी स्क्वायर है इसलिए इनके ऊपर भी हम स्क्वायर लगाएंगे। तो ये तो हमने m और n का मान लिख दिया। इसके बाद हमने दे रखा है डॉट cos स्क्वायर b और देखिए RHS में भी हम लिख देते हैं n का मान जो हमको सिद्ध करना है। n का मान हमारे पास है cos a और बटे में sin b और स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए हम इनके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो हमने क्या किया, m के स्थान पे m का मान, n के स्थान पे n का मान। इसके बाद आप इनका लैसे ले लीजिए, इनका लैसे आएगा cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b। लैसे हमें हर की संख्याओं पर लेना होता है, हर की दोनों संख्या अलग अलग है तो दोनों को लेंगे हम। इसके बाद हर की संख्या का लैसे में भाग देंगे तो cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, sin स्क्वायर b। sin स्क्वायर b का अंश की संख्या में जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर b। इसी प्रकार हम इस बिंदु को हल करेंगे, sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कैंसिल हो जाएगा, समान संख्या आपस में कट जाती है, बचेगा cos स्क्वायर b और cos स्क्वायर b का जब हम cos स्क्वायर a में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर a डॉट cos स्क्वायर b और गुणा में हमारे पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर b। अब देखिए cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम देखेंगे अंश में कि हमारे पास कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। दो पद हमारे पास है, दोनों पदों में हमें समान संख्या दिखाई दे रही है cos स्क्वायर a जिसको हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये कॉमन आ गया तो हमारे पास बचेगा sin स्क्वायर b और यहाँ पर हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर b बटे में क्या बचा, sin स्क्वायर b। अब हमें मालूम है कि चूंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक, तो इसके स्थान पे एक आ जाएगा और एक का गुणा यदि हम cos स्क्वायर में करेंगे तो हमारे पास cos स्क्वायर ही आएगा, बटे में क्या है sin स्क्वायर b। अब आप RHS का मान लिख दीजिए, RHS में हमारे पास है cos स्क्वायर a बटे में sin स्क्वायर b। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि LHS बराबर किसके हो जाता है, RHS के। यही हमको सिद्ध करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30।